अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे क्यूब रूट यूनिटी सिखाया, इस तरीके से फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मकसद है कि एक्स पावर फोर वाई पावर फोर यूनिटी माना वन। यहाँ पे मैंने लिखा है फोर फोर्थ रूट ऑफ 16, एक्स पावर फोर इज 16, तो 16 मीन्स टू पावर फोर। यहाँ पे मैंने 81 लिखा, 81 मीन्स थ्री पावर फोर। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10,000, इट मीन्स 10 पावर फोर। तो ये फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये मैंने इस तरीके से लिखा है, यूनिटी माना वन। तो याद रखना स्टूडेंट, इससे इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन का नाम है बाय क्वाड्रेटिक। जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो देयर आर फोर रूट्स। तो ये इनको बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी फैक्टर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये अगेन फैक्टर में होगा, एक एक्स माइनस वन, दूसरा एक्स प्लस वन। लेकिन ये वाला जो अपने पास है वो किस तरीके से होगा? यस स्टूडेंट, एक होगा एक्स माइनस आयोटा, दूसरा होगा एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा मीन्स इक्वल टू वन, याद रखना। तो एक्स इज इक्वल टू वन, यहां से एक रूट मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दूसरा रूट यहां से मिलेगा। ये माइनस आयोटा इस तरफ चला जाए तो एक्स इज इक्वल टू आयोटा मिलेगा, और चौथा एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यानी ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर डैश, तो आंसर होगा फोर। रियल रूट्स आर डैश, तो आप कहोगे इनमें दो रियल रूट्स। कौन कौन से? प्लस वन एंड माइनस वन। इमेजिनरी रूट्स आर डैश, तो इमेजिनरी रूट्स आल्सो टू, एक प्लस आयोटा, दूसरा क्या? माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, दीज रियल रूट्स आर डैश ऑफ ईच अदर, तो दे आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इमेजिनरी रूट्स आर डैश ऑफ ईच अदर, तो आप क्या कहोगे? सर इमेजिनरी रूट्स प्लस माइनस, इसलिए दे आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाए तो ये बन जाएगा, अगर इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाए तो ये बन जाएगा। यानी रियल रूट्स एक दूसरे का क्या है सर? एक तो एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फर्ज कीजिए मेरे पास ये आयोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल मैं इस तरीके से लिखूंगा, फिर जब इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये आंसर आएगा। फिर इस तरीके से माइनस आयोटा का जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आयोटा आंसर आएगा। तो आयोटा एंड माइनस आयोटा आर डैश ऑफ ईच अदर, एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यस। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यस। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यस। तो इन चार को जब आपस में सम किया जाए, चार रूट्स को, यानी द सम ऑफ ऑल फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के, 16 के, 81 के, जो भी के, जवाब हमेशा जीरो होगा। और सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स जब पढ़ाया था वो भी जीरो होगा। अच्छा, एक और सवाल है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए इन चार रूट्स को, वन इंटू माइनस वन इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये सब का सब माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन। अब आपने देखा कि सम ऑफ ऑल फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जीरो, सम ऑफ ऑल फोर फोर्थ रूट ऑफ 16 जीरो, सम ऑफ ऑल फोर फोर्थ रूट ऑफ 81 आल्सो जीरो। अच्छा, अब सवाल है कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी की माना है वन, तो यहां पे उसका एडेटिव इनवर्स होगा माइनस वन। अगर कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर्थ रूट ऑफ 16, तो आंसर में माइनस 16 लिखोगे, यानी उसका एडेटिव इनवर्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर्थ रूट ऑफ 81, तो आप क्या लिखोगे? माइनस 81। तो ये मैंने बनाया। अब सवाल है यहाँ पे आया कि सर एक्स पावर फोर, तो इस सबसे पहले इस फोर को देखो कि ये पावर बन रहा है, यस। तो बेस क्या है? टू। इस टू को इन चार से मल्टीप्लाई करो, तो एक बनेगा टू, दूसरा माइनस टू, तीसरा टू आयोटा और चौथा माइनस टू आयोटा। यानी फोर फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आर डैश, तो इस तरीके से। और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? तो ये इक्वेशन बनेगी कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाओ यहाँ पे,
इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये इक्वेशन बन गई बाय क्वाड्रेट। हाउ मेनी टोटल रूट्स, 4 रूट्स। अगर डायरेक्ट बनाने का तरीका तो 81 का मतलब है 3 पावर 4, तो ये बेस 3 इन 4 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बनता 3, दूसरा -3 आया 3, तीसरा होगा 3 आयोटा, चौथा -3 आयोटा। अगर इनको सम करोगे तो 0, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 81। इस तरीके से कोई और क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसानी से आप हल कर सकोगे। अब टॉपिक है कि इक्वेशन क्या है, यानी एक्सप्रेशन, यानी मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। जब साइन ऑफ इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू, तो इसका नाम डियर स्टूडेंट है इनइक्वेशन। यानी एवरी इक्वेशन एंड एवरी इनइक्वेशन इज एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सवाल ये है कि फर्ज कीजिए ऐसी इक्वेशन अलजेब्रा की जिसकी डिग्री इज 1, डिग्री माना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। कल पेपर में आ जाए लीनियर इक्वेशन। डैश रूट्स या रूट वैल्यू ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, तो 1, जैसे मैंने लिखा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू होगी 3। ये 3 जब यहां पे रखा जाए तो 3 माइनस 3 आपस में कैंसिल, 0 बराबर 0, तो ये इक्वल बन गया। अगर कहा जाए इसका सॉल्यूशन सेट कैसे होगा, तो ये 3 इसके अंदर आ जाएगा, ये सॉल्यूशन सेट है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि इफ डिग्री इज 2 या सेकंड डिग्री इज कॉल्ड डैश, तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैश रूट वैल्यू या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहोगे देयर आर 2, तो इसका मकसद ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन शर्त है कि एक्स स्क्वायर के आगे ये जो ए है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, वो कभी 0 नहीं होगा। फर्ज कीजिए आपने कहा ये बी 0 हो गया, परवाह नहीं, कि फिर बचेगा ये इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने कहा ये बी भी 0 है, सी भी 0 है, तो इसका मकसद है इस तरीके से हम लिखें इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डियर स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कि एक्स स्क्वायर जब तक है सेकंड डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो इसमें देयर आर 2 रूट वैल्यूज या रूट्स, तो ये याद रखना कल पेपर में आ जाए कि ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर आर 2 रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ए है, वो कभी 0 नहीं होगा। अब दूसरा सवाल कि इसमें हाउ मेनी टोटल रूट वैल्यूज 2, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने पास है माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। Quadratic formula used for dash to find the root value of the variable of given equation। तो डियर स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट किसके काम देगा, ये है टू फाइंड नेचर, टू फाइंड नेचर, याद रखना ये नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए काम आएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। और ये पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाएगा। यस, अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सेट कैसे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका नाम है सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी ने
इस कंप्लीट से बाहर ये वाला दे दिया, इस तरीके से ये सॉल्यूशन सेट बन गया, प्लस माइनस एक साथ फिर भी सही है। यानी इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है एस एस, सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये ब्रैकेट नहीं दी तो स्पेशल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैंने इस तरीके से लिखा तो इसको हम एस एस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रूट वैल्यूज या ओनली सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सॉल्यूशन सेट तब कहा जाएगा जब यहाँ पे करली ब्रैकेट होगी। तो ये काम का क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यूबिक इक्वेशन वो है जिसकी डिग्री इज 2, डिग्री इज 2 नॉट बट 3, तो इट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन तो डैश रूट्स या रूट वैल्यू जितनी डिग्री होगी ना उसी तरीके से। तो क्यूबिक इक्वेशन का ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके से। ये क्यूबिक इक्वेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट, एक और सवाल है। फर्ज कीजिए अपने पास इक्वेशन है इस तरीके से, x इज इक्वल टू 2, ये डायरेक्ट गिवन है। इसका नाम क्या है सर? इसके ऊपर पावर 1 है इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही है। वैसे इसको हम कहते हैं कि एक ऐसा एमसीक्यू आया है, इसका नाम है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन का मकसद है कि डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम है कंडीशनल इक्वेशन। x इज 2, t इज 5 वगैरह वगैरह। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है, ये क्वाड्रेट क्यूबिक इक्वेशन है। फर्ज कीजिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इज आल्सो क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट 0, यानी इस तरीके से मैंने लिखा इज आल्सो क्यूबिक इक्वेशन। तो हर क्यूबिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। और इनके लिए एक और तरीका है सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का, सिंथेटिक डिवीजन मेथड वगैरह वगैरह। तो अच्छा, एक और है कि व्हाट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की, अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री इज 4 तो उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये बाय क्वाड्रेटिक जगह जो इक्वेशन होगी, इट मींस ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, सपोज मैंने लिखा, तो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। डैश रूट्स ऑफ बाय क्वाड्रेटिक देयर आर 4। तो अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से लिखूं, ये x पावर 4 माइनस 10,000, ये बाय क्वाड्रेटिक है, देयर आर 4 रूट वैल्यूज। x पावर 4 माइनस 1 इज आल्सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर अपने पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई रेडिकल मौजूद है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे प्लस कोई वैल्यू है, फर्ज कीजिए सी इक्वल टू 0, या इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए, इसका नाम है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये फर्ज कीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, फर्ज कीजिए यहाँ पे मैंने 6 लिखा इक्वल टू 0। तो इसका ये रेसिप्रोकल है, इसका इसकी पॉइंट ये है कि ये रेसिप्रोकल अलजेब्रिक इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। और फर्ज कीजिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिखा 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 पावर एक्स माइनस 2 वगैरह वगैरह प्लस 3। तो इसका मकसद है कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर नीचे और पावर में वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो दीज आर इक्वेशंस, इनको समझना है, कल पेपर में आ जाए तो इस तरीके से। तो रेडिकल इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है क्वाड्रेटिक में, फिर हम इससे सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। और रेसिप्रोकल भी रिड्यूस हो सकती है इस तरीके से। रेसिप्रोकल के बाद ये जो इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल, इसको भी हम सपोज करेंगे तो इससे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा।
अच्छा, एक सवाल और है, दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन इक्वेशन which satisfies the equation, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड रूट वैल्यू। ये है रूट की माना। इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एक्सट्रानियस रूट। यानी व्हाट इज एक्सट्रानियस रूट, यानी वो वैल्यू जिस तरीके से, सपोज ये एक्स स्क्वायर है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा 2x और यहां पे मैंने लिखा -3 इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू मैंने दे दी 1। फर्ज कीजिए मैंने x की वैल्यू दे दी 2, जो आपने 1 यहाँ पे रखा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का 2 1 जा 2, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 और -3, तो ये 3 3 में कैंसिल, बिल्कुल 0 बराबर 0 आ रहा है। ये आंसर इसका सही है और इज रियल रूट। इसको एक्सट्रानियस रूट नहीं कहेंगे, रियल रूट। ये 2 मैंने यहाँ पे रखा, अगर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो ये 8 बन गया। 8 से -3, तो क्या ये 0 के बराबर? नहीं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सट्रानियस रूट। स्पेशल एक्सट्रानियस रूट कब इक्वेशन में मिलेगा? जब कोई रेडिकल इक्वेशन अपने पास है तो कुछ ऐसे रूट्स मिलेंगे जो वापस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए उसका नाम है एक्सट्रानियस रूट। हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे।